लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की फरियाद, आंगनबाड़ी सेविका बहाली का नियम बदलने का दे दिया निर्देश। बीपीएससी पेपर लीक करने वालों पर होगी कार्रवाई, सीएम नीतीश ने दिया आदेश। पेपर लीक मामले पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, प्रति छात्र 5,000 मुआवजे की मांग। तेजस्वी के आरोप का मांझी जदयू ने दिया जवाब, बोले याद करे वो दिन। आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से लीक हुआ बीपीएससी पीटी का पेपर, आयोग के सचिव ने कहा जांच जारी। आईएएस पूजा सिंघाल की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। किशनगंज में भीषण डकैती, 20 डकैतों ने दे दिया अंजाम। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को मिल गया सपनों का राजकुमार, शेयर की फोटो। बिहार में आकाशीय तूफान का असर, तेज हवा के साथ होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने फरियादों की शिकायतें सुनी। इस दौरान आंगनबाड़ी बहाली में गड़बड़ी की शिकायतें लेकर कई महिलाएं उनके पास आई। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। सीएम ने इस मामले को लेकर सूबे के मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव को भी तलब किया। साथ ही शिकायतों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरी प्रक्रिया की जाँच की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग से जुड़ी जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनमें अधिकतर सेविका बहाली में हुई गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को उन्होंने बुलाया और कहा कि आखिर एक ही तरह की इतनी सारी शिकायतें क्यों आ रही है, समाज कल्याण विभाग क्या कर रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका बहाली से जुड़ी नियमावली की समीक्षा करने की बात कही। बीपीएससी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और पुलिस को जांच में तेजी लाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ, इसकी जांच के लिए मैंने तेजी लाने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी पेपर लीक किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि परीक्षा संपन्न होने के 5 घंटे बाद ही रद्द कर दी गई थी। इधर इस मामले को लेकर पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। छात्रों के साथ जो भी हुआ है, हम सबको उसका दर्द है। दूर दराज से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के नौजवानों के भविष्य बर्बाद होने की सरकार को कोई चिंता नहीं है, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार है। जो भी दोषी है, टीम गठित कर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर से ना हो। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कोई ना कोई आदमी बैठा है जो बार बार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोग का नाम बदलकर बिहार लोक पेपर लीक आयोग रखने का सुझाव देकर तंज कसा तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद पर बगैर नाम लिए लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी। छात्रों के मेहनत और परिश्रम पर जिसने भी पलीता लगाने का प्रयास किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67वीं की पीटी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है। अब इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा। इस बीच बीपीएससी की शुरुआती जांच के मुताबिक आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। आयोग के सेक्रेटरी जीयूत सिंह ने बताया कि राज्य भर में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन केवल एक केंद्र में ही लापरवाही हुई है। सूत्रों के मुताबिक आयोग से परीक्षा केंद्र तक सवाल पूरी तरह सुरक्षित पहुंचे थे। परीक्षा केंद्र से ही इसके वायरल होने की बात सामने आ रही है। बीपीएससी की ओर से बनाई गई जांच कमेटी के अध्यक्ष जीयूत सिंह ने बताया कि रविवार को 11:55 में सबसे पहले उन्हें सी सेट का पेपर मिला था। इसके बाद जांच के क्रम में पाया गया कि जो पेपर वायरल हो रहा था वो हूबहू मेन पेपर का ही अंश है। झारखंड के आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजा है। कल सुबह 11 बजे उन्हें ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं उनके पति अभिषेक झा से दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। वे सुबह 11 बजे से ईडी के दफ्तर में पहुंचे थे। सीए सुमन कुमार और अभिषेक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस बीच 2 महिलाएं ईडी की कार्यालय पहुंची। दावा किया जा रहा है कि दोनों सीए के परिवार की महिलाएं हैं। ईडी ने इन्हें सीए से मिलने की अनुमति दी है। बता दें कि रविवार को ईडी ने पूछताछ में पूजा सिंघल के पति से 60 सवाल पूछे। अभिषेक और सुमन सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर 8 घंटे की पूछताछ की गई। वहीं ईडी दफ्तर से बाहर खड़ी मीडिया से बचने के लिए अभिषेक दीवार कूदकर वहां से भाग निकले।
मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज में अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया। उन्हें पीठ के समीप 2 गोली लगी है। गंभीर हालत में उन्हें शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां घायल विवेक कुमार को आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर ऑपरेशन कर गोली निकालने की कवायद शुरू कर रहे हैं। घटना साहिबगंज में ब्लॉक गेट के पीछे घटी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को छानबीन में 2 खोखा भी मिला है। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अपराधी उनकी हत्या की नीयत से पहुंचे थे, लेकिन तभी शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। पकड़े जाने के डर से दोनों अपराधी बाइक लेकर भाग निकले। किशनगंज जिले में डकैतों ने हथियार के बल पर लाखों की डकैती की। शहर के हलीम चौक स्थित देवटोला में अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। धान खरीद बिक्री करने वाले कारोबारी शंकर देव के घर डकैतों ने गृह स्वामी समेत परिजनों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर डकैती की है। बताया जा रहा है कि घर में आधी रात जब घर के सभी लोग सोए हुए थे, अचानक करीब 20 की संख्या में डकैतों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। गृह स्वामी और परिवार के अन्य सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। डकैतों के पास बंदूकें, साथ ही वे लोग बम भी लेकर आए थे। गृह स्वामी के मुताबिक लगभग 15 लाख रुपए की नकदी और जेवर के साथ साथ लाइसेंसी बंदूकें भी डकैत लूट ले गए। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस और अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली सोनाक्षी सिन्हा को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। सोनाक्षी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी अपने फैंस से शेयर की है। सोनाक्षी की अचानक सगाई करने की खबर से फैंस हैरान है, लेकिन ये खबर सुनकर फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 3 अलग-अलग फोटो शेयर करके अपनी एंगेजमेंट की खबर शेयर की है। इस फोटो में सोनाक्षी अपने मंगेतर का हाथ थामे दिख रही है। हालांकि सोनाक्षी के सपनों का राजकुमार कौन है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर का चेहरा फोटोज में नहीं दिखाया है और न ही उनके नाम का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे लिए ये बड़ा दिन है। मेरे सबसे बड़े सपनों में से एक सपना सच होने जा रहा है और इसे आपके साथ शेयर करने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय आसानी तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार पर भी इसका प्रभाव देखने लगा है। कई जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। तूफान की वजह से 12 मई को पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, बांका, किशनगंज, भागलपुर सहित 15 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का प्रभाव ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड के कुछ हिस्सों में रहेगा, जिससे आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होगी। लेकिन बिहार में इसका प्रभाव 12 मई को आंशिक रूप से दिखाई देगा। बिहार के उत्तरी हिस्सों में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। इसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।